Hello, good afternoon, you all. Myself, Dr. Himanshi, co-founder of RehabMax Physiotherapy Clinic, BPT and MPT Gold Medalist, ergotherapist and dynamic therapist from UK, prenatal postnatal fitness trainer. So आज हम जो बात करेंगे वो प्रेगनेंसी के अकॉर्डिंग बात करेंगे और प्रेगनेंसी के ट्राइमेस्टर्स की बात करेंगे. बेसिकली हम ये मेरा फर्स्ट वीडियो है. सो जो प्रेगनेंसी है वो 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइड है. जिसे जो पार्ट्स हैं उन्हें हम ट्राइमेस्टर्स कहते हैं. जो ट्राइमेस्टर्स हैं वो 3 मंथ्स के होते हैं, तो उन्हें हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे. जो 3 मंथ के फर्स्ट ट्राइमेस्टर होता है और 3 मंथ्स का सेकेंड ट्राइमेस्टर होता है और 3 मंथ्स का जो होता है हमारा लास्ट ट्राइमेस्टर होता है. तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर की हम यहाँ पे बात करेंगे. तो जो हमारा फर्स्ट ट्राइमेस्टर होता है, हमारा जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अंदर हमारी बॉडी में क्या क्या चेंजेस आते हैं, हमारा बॉडी का पोस्चर कैसा होता है, हमारी बॉडी के अंदर क्या क्या सिम्टम्स आते हैं, उन सिम्टम्स को हमें किस तरीके से रिलीव करना है, और जो सिम्टम्स हैं उनके अकॉर्डिंग हमारी बॉडी किस तरीके से रिस्पॉन्ड करती है, और उनको रिस्पॉन्ड करने के लिए हमें किस तरीके के वर्कआउट्स करने हैं, किस तरीके की फिजियोथेरेपी लेनी है, किस तरीके का कंसल्टेशन लेना है हमें हमारी डॉक्टर से या फिर गायनेकोलॉजिस्ट से. तो हम वो सब चीज़ें हम फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अंदर लेते हैं. ओके, तो जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर होता है वो ट्राइमेस्टर होता है जब मॉम को ये पता पड़ता है दैट शी इज़ प्रेग्नेंट. ओके, तो ये प्रेगनेंसी जो कंडीशन होती है इसमें फर्स्ट ट्राइमेस्टर जो होता है उसमें बॉडी पोस्चर के अंदर कोई चेंजेस नहीं आते हैं. बॉडी के अंदर सिम्टम्स आते हैं. सिम्टम्स कौन से होते हैं? प्रेगनेंसी सिम्टम्स होते हैं. वो सिम्टम्स हो सकते हैं मॉर्निंग सिकनेस हो सकती है, ब्रेस्ट स्टिफनेस हो सकती है, कई बार ब्रेस्ट के अंदर स्वेलिंग भी आती है, मूड स्विंग होता है, आपको नींद नहीं आती है, दिस इज नोन एज इंसोम्निया. आपके मूड्स में काफ़ी चेंजेस होने लग जाते हैं, आपको एसिडिटी होती है बिकॉज ऑफ गैस्ट्राइटिस. ओके, एंड द नेक्स्ट वन इज सेंसिटिव टू स्मेल. कई बार कई फीमेल्स को, कई मॉम्स को सेंसिटिव टू स्मेल होती है. उन्हें स्मेल्स जैसी उनको फॉल स्मेलिंग आती है, उन्हें वॉमिटिंग जैसा फील होने लग जाता है. दिस इज़ बिकॉज ऑफ द हार्मोनिक चेंजेस. हमारी बॉडी के अंदर प्रेगनेंसी के अंदर बहुत सारे हार्मोनिक चेंजेस होते हैं. वो जो हार्मोनिक चेंजेस होते हैं वो बेसिकली जो हार्मोन होता है वो रिलैक्सन हार्मोन होता है. रिलैक्सन हार्मोन की वजह से हमारी बॉडी जो होती है, हमारा जो मेटाबॉलिज्म होता है, जो मेटाबॉलिज्म हम क्या किसे कहते हैं, जिसके अंदर हमारे ब्लड में, हमारे हार्मोन्स में, हमारी बॉडी का वाटर लेवल के अंदर जो चेंजेस होते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर्स में जो चेंजेस होते हैं, दीज आर नोन एज हमारे हार्मोनिक चेंजेस. तो आपकी बॉडी के अंदर हार्मोनिक चेंजेस अगर हम बात करें व्हाट इज़ द हार्मोन्स और वो उनके अंदर हार्मोनिक चेंजेस होते कैसे हैं, तो जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर होता है उसके अंदर हमारी बॉडी जो होती है, हमारे जितने भी ऑर्गन्स हैं वो काम करते हैं. वो जो उनके अंदर चेंजेस होने लग जाते हैं, उनके हार्मोन्स के अंदर चेंजेस होने लगते हैं बिकॉज हर एक ऑर्गन जो है वो अपना हार्मोनिक लेवल जो है वो सिक्रीट करता है. तो अब आप एक बॉडी नहीं है, आपकी बॉडी के अंदर एक टिश्यू डेवलप होने लगा है, जो सेल है वो डेवलप होने लगी है. यूट्रस के अंदर बहुत सारे हार्मोन्स होते हैं, आसपास की जो वॉल है उसके अंदर बहुत सारे हार्मोन्स सिक्रीट होने लगते हैं. तो वो जो सिक्रीशंस है वो धीरे धीरे आपके मेटाबॉलिक एक्टिविटी के प्रेशर को या तो ज़्यादा करता है या फिर आपकी बॉडी के जो मेटाबॉलिज्म एक्टिविटी है उसको कम करता है. तो जब आपकी बॉडी में ये इम्बैलेंसिंग होती है, इसे ही हम कहते हैं हार्मोनिक चेंजेस, जो बेसिकली होता है रिलैक्सन हार्मोन की वजह से. ओके, तो जो रिलैक्सन हार्मोन होता है वो आपके लीवर पे, आपके स्टमक पे, आपका डिओडेनम, आपका इंटेस्टाइन, आपका किडनी, यूट्रस, यूरिन सभी पे इफेक्ट देता है. कई फीमेल्स को यूरिनेशन जो होता है फर्स्ट ट्राइमेस्टर, जिसे हम तीन तिमाही कहते हैं, उसके अंदर यूरिनेशन ज़्यादा होता है. यूरिनेशन ज़्यादा होने की कंडीशन क्यों आती है? यूरिनेशन इसलिए ज़्यादा होता है बिकॉज आपकी बॉडी धीरे धीरे इनटेक करने लगती है. आपकी बॉडी के अंदर रेस्पॉन्सेस और ईटिंग हैबिट्स जो होती हैं वो थोड़ी थोड़ी ज़्यादा आने लगती हैं. तो जैसे जैसे आपकी ईटिंग हैबिट्स बढ़ेंगी, आपकी बॉडी जो है वो रिस्पॉन्ड करने लगेगी. टिश्यू का जो डेवलपमेंट है वो धीरे धीरे बेबी के अंदर कन्वर्ट होने लगता है. सो वो जो पूरा परिपक्व होगा वो आपका जो थर्ड मंथ है उसमें वो सेल पूरी तरीके से अपना एक शेप ले लेगा विच इज़ अ ह्यूमन सेल. ओके,
तो धीरे धीरे थर्ड मंथ में जब आप अपनी अल्ट्रासाउंड कराते हैं, उसमें आपको बेबी की जो डेवलपमेंट होता है उसमें धीरे धीरे आपको दिखेगा कि उसके अपर लिम्स और लोअर लिम्स धीरे धीरे डेवलप होना शुरू हो रहे हैं। ओके, तो आप अगर अपनी प्रेगनेंसी के अंदर जाते हैं तो जो हार्मोन चेंजेस आ रहे हैं, आपकी बॉडी में जो चेंजेस आ रहे हैं वो सिम्टोमेटिक्स हैं। ओके, जब आप अपने कंडीशंस के को रिलीव करना चाहते हैं या कंडीशंस को क्योर करना चाहते हैं, तो कंडीशन को क्योर करने के लिए आपको कुछ फिजियोथेरेपी वर्कआउट्स करने होते हैं। तो ये जो फिजियोथेरेपी वर्कआउट्स होते हैं ये आपकी बॉडी के अंदर मेटाबॉलिज्म को मेंटेन करते हैं, आपके हार्मोन को मेंटेन करते हैं, आपके जॉइंट्स की स्टेबिलिटी को मेंटेन करते हैं, आपकी बॉडी के पोस्चर को मेंटेन करते हैं, इवन आपकी बॉडी के अंदर वाटर बैलेंस, इवन ऑक्सीजन बैलेंस को मेंटेन करते हैं। तो इन ऑक्सीजन और वाटर बैलेंस को मेंटेन करने के लिए हम दो तरीके की एक्सरसाइजेस करते हैं। तो फर्स्ट जो एक्सरसाइजेस होती हैं वो हमारी होती है ब्रीथिंग एक्सरसाइजेस, एंड द सेकेंड वन इज हमारी रिलैक्सेशन एक्सरसाइजेस। तो जो ब्रीथिंग एक्सरसाइजेस होती हैं वो हम क्यों करवाते हैं? ब्रीथिंग एक्सरसाइजेस हम इसलिए करवाते हैं बिकॉज जो ब्रीथिंग आप करते हैं, ओके, तो जो ब्रीथिंग है वो आपकी बॉडी में ऑक्सीजन लेवल को मेंटेन करता है। तो जितना आपकी बॉडी के अंदर कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन होगा उतना ही फ्लो इंक्रीज होगा, ब्लड फ्लो इंक्रीज होगा तो मेटाबॉलिज्म इंक्रीज होगा, मेटाबॉलिज्म इंक्रीज होगा तो आपकी बॉडी में जो इम्बैलेंस हुआ था मेटाबॉलिज्म का वो धीरे धीरे बैलेंसिंग कंडीशन में जाने लगता है। सो ब्रीथिंग एक्सरसाइज इज वेरी इंपॉर्टेंट। इवन आपका जब ब्रीथिंग एक्सरसाइजेस करते हैं तो आपकी अपर चेस्ट की मोबिलिटी होती है। ओके, तो अपर चेस्ट की जितनी मोबिलिटी होगी, अपर चेस्ट जो है वो अपने आप को ऊपर की तरफ पुल ऑन करेगा, लोअर एब्डोमिनल मसल्स आपकी नीचे की तरफ पुल ऑन करेंगी। तो धीरे धीरे जितना आपका सपोर्टिव ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आपका अपर चेस्ट होगा, तो अपर चेस्ट की जितनी मसल्स आपकी स्ट्रेंथन में होगी तो आपका अपर वेट जो है, आपकी अपर शोल्डर्स का वेट, आपके हैंड्स का वेट, आपके चेस्ट का जो वेट है वो एब्डोमिनल मसल्स में नहीं जाएगा। तो आपको सेकेंड मंथ में होने वाले जो कॉम्प्लिकेशन होता है बेसिकली बैक एक, साइड पेन, राइट साइड एब्डोमिनल पेन, लेफ्ट साइड एब्डोमिनल पेन, ये नहीं होती है। ओके, तो इसको मेंटेन करने के लिए हम कुछ वर्कआउट्स करते हैं जिसको हम किस में लेते हैं? ब्रीथिंग एक्सरसाइजेस में। एंड द सेकेंड वन इज रिलैक्सेशन एक्सरसाइजेस। तो रिलैक्सेशन एक्सरसाइजेस कौन सी होती है? रिलैक्सेशन एक्सरसाइजेस में हम नॉर्मली स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस करते हैं एंड स्ट्रेंथन एक्सरसाइजेस करते हैं। स्ट्रेंथन एक्सरसाइजेस और स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस आपकी बॉडी में इसलिए कराई जाती हैं क्योंकि जो मसल्स हैं, तो मसल्स के अंदर प्रोटीन लेवल जो होता है और कैल्शियम लेवल जो होता है उसको मेंटेन करने के लिए कराई जाती है। कई बार क्या होता है, प्रोटीन और कैल्शियम आपकी बॉडी के अंदर धीरे धीरे क्या करते हैं, फ्लैक्चुएशंस आते हैं। उनके अंदर फ्लैक्चुएशन की वजह से मसल्स जो होती हैं, सोरनेस, वीकनेस, फटीग, जो हम बेसिकली सिम्टोमेटिक बताते हैं कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में होते हैं, तो ये क्या करते हैं, मसल की ओवर स्ट्रेच या फिर मसल्स के अंदर इम्बैलेंसिंग की वजह से आपको कई बार फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ही जॉइंट्स पेन आने लगते हैं। तो ये जॉइंट्स पेन को रिलीव करने के लिए हम कई बार रिलैक्सेशन एक्सरसाइजेस करते हैं। सो यहाँ पे मैं आज आपको फर्स्ट ट्राइमेस्टर में करने वाली दो तरीके की एक्सरसाइजेस बता रही हूँ। फर्स्ट इज़ ब्रीथिंग एक्सरसाइजेस एंड द सेकेंड वन इज़ रिलैक्सेशन एक्सरसाइजेस। तो फर्स्ट वन इज़ ब्रीथिंग एक्सरसाइजेस। ब्रीथिंग एक्सरसाइजेस करने के लिए नॉर्मली कुछ एक्सरसाइजेस मैं ऐसे बता रही हूँ जो आप घर पे भी कर सकते हैं। बट इफ़ यू हैव एनी काइंड ऑफ कॉम्प्लिकेशन ड्यूरिंग योर प्रेगनेंसी, या आपको आपकी गायनेकोलॉजिस्ट ने सजेस्ट किया है कि आपको बहुत सावधानी के साथ में चलना है, या आपको कोई सर्जिकल कॉम्प्लिकेशंस हैं या किसी भी तरीके का कॉम्प्लिकेशन है और आपको गायनेकोलॉजिस्ट या आपकी डॉक्टर ने आपको सलाह दी है कि आपको बहुत सेफली रहना है, सो आप किसी एक्सपर्ट की राय लेके ही एक्सरसाइज करिए, फिजियोथेरेपिस्ट की राय लेके ही एक्सरसाइज करिए। ओके, यहाँ मैं ओनली नॉर्मल कंडीशनल एक्सरसाइजेस बता रही हूँ जो कि ब्रीथिंग एक्सरसाइजेस में करी जा सकती हैं। आप बिना किसी एक्सपर्ट के भी घर पे कर सकती हैं और इसके कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं होंगे। तो फर्स्ट वन इज़ योर ब्रीथिंग एक्सरसाइजेस।
तो ब्रीथिंग एक्सरसाइजेज जो होती हैं बेसिकली करने से पहले मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ आपका बॉडी पोस्चर। आपका बॉडी पोस्चर बहुत सिमिलैरिटिकल कंडीशन में होना चाहिए। आप जिस पोस्चर को वेरी रिलैक्सेशन पोजीशन मानते हैं आप उस रिलैक्सेशन एक्सरसाइजेस में करिए। जैसे मैं यहाँ पे मैट एक्सरसाइज आप जैसे देख रहे हैं, मैं यहाँ पे मैट पे हूँ बिकॉज दिस इज़ वेरी कंफर्टेबल पोजीशन फॉर मी। मैं मैट पे बहुत अच्छे से एक्सरसाइज कर सकती हूँ। जो मॉम्स जो मदर्स मैट पे एक्सरसाइज नहीं कर सकते हैं, उनको ऑलरेडी पेन है, कोई कॉम्प्लिकेशन है, वो यही सेम एक्सरसाइजेस चेयर पे भी कर सकते हैं। ओके तो फर्स्ट जो एक्सरसाइज है हम जो कंडीशनली एक्सरसाइजेस लेते हुए चल रहे हैं, तो उसमें ब्रीथिंग एक्सरसाइजेस में आपका जो पोस्चर है वो रिलैक्स होना चाहिए। ओके नॉर्मली हम ब्रीथिंग हैबिट से स्टार्ट करते हैं, ब्रीथिंग कंडीशन से स्टार्ट करते हैं, जिसमें आपको नोज़ आपको फर्स्ट जो एक्सरसाइज में है आपका जो ब्रीथिंग पैटर्न होगा आपको इनहेल करना है नोज से, देन थ्रू आउट फ्रॉम योर माउथ। This will relax your whole body. Then you go with your shoulder exercises. Okay, this will relax your upper chest exercises. Here also we used to go with okay, this is the second breathing exercises. Then you have to go on your back. Okay, then used to take your hands back. This is your third one exercises. Okay, next which we used to do is a relaxation exercises. In the relaxation exercises we used to do some relaxation exercises of neck, shoulder, elbow, wrist, upper chest, even lower back, pelvic region, back and बट इसमें इन सभी के अंदर आपको स्टेननेस नहीं होना है, आपको स्टेननेस एक्टिविटी नहीं करनी है। अगर धीरे धीरे रिपीटेशंस को आपको बढ़ाना है, फर्स्ट जो रिपीटेशंस आपके होंगे वो आप फाइव रिपीटेशन से स्टार्ट करिए। दैन रिपीटेशंस जैसे जैसे आप रिलैक्सली 5 रिपीटेशंस कर पा रहे हैं तो धीरे धीरे आप 10 रिपीटेशंस पे जाइए, दैन आप 15 रिपीटेशंस पे जाइए। ओके तो रिलैक्सेशन एक्सरसाइजेस जो हमारा सेकेंड फेज है फर्स्ट ट्राइमेस्टर का, मैं वो इंट्रोड्यूस कर रही हूँ। ओके सो हियर इज योर नेक स्ट्रेचिंग। ओके सिंपली stretch your neck muscles, then simple relaxation exercises. This will help you to relax from head to toe. Okay, then shoulder exercises. 1, 2, normally exercises. 2, 3, then some stretching exercises. Elbow, then wrist. This is all about your upper limb exercises or the exoskeletal exercises. Next one is your back exercises, upper back exercises and lower back exercises. So in upper back exercises you should to take position like this is known as camel exercises, which helps you as a breathing exercises also. So used to do like this and do.
In this exercises, you have to inhale from nose, then out from mouth. It relax your whole spine. Okay, then you used to take this and up and down position. It stretch your buttock muscles and your quads, which is known as your thigh and hams muscles. Okay, then used to take like this and do like this. Then this one. These are some exercises which give you relaxation. On the next our video, we will discuss all about the breathing exercises and relaxation exercises. मैं आपको पर्सनली करके बताऊंगी सारी एक्सरसाइजेज विद रिपीटेशंस एंड जिनकी प्रेगनेंसी में कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है वो अपने बिना कॉम्प्लिकेशंस अगर नहीं है तो आप बहुत सारी एक्सरसाइजेस ऐड ऑन भी कर सकते हैं, तो हम उनका सेशन अलग से लेंगे. अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप प्लीज़ अपने क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में करिए. डू सब्सक्राइब this channel. If you like the video, like the button. If you dislike the video, then dislike the button. Thank you. Bye.